अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ शकील चौधरी साहब और हमारे आज के चैलेंजर्स जो कि डुओ हैं अब्दुल बासित साहब और अब्दुल नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आप दोनों को कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, स्टार्ट करते हैं। जी, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? जी जिंदा। ताल्लुक एशिया से? नहीं ताल्लुक अमेरिका से? नहीं। यूरोप से? जी यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? मेनलैंड यूरोप मतलब मेनलैंड यूरोप से आपका जवाब है जी। मेनलैंड वो है जिसमें बरतानिया शामिल नहीं है। बरतानिया के अलावा सारा यूरोप मेनलैंड कहलाता है। बरतानिया चूँकि जजीरा है, आइलैंड है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। अच्छा जी, मेनलैंड यूरोप, वजह शोहरत शख्सियत जिंदा है, मर्द है, मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है। वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? जी कैसा? एक मेनलैंड यूरोप, ऊपर से नौजवान है वो, और वो देख लेना फुटबॉलर निकलना है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगा था, इनको देख के नहीं मैं साहब, साथ कोई चीज छुपा रहे हैं मेरे ख्याल। फुटबॉल पे है, साइड तक कर रहे हैं। नहीं असल में आफ्ताब साहब हुआ ये है, मैंने इसे कहा था कि 5वें क्वेश्चन में ना आफ्ताब साहब ने तुमसे पूछना है स्पोर्ट्स का। एनीवे वी आर गोइंग वेल माशाल्लाह। चलें। चलें, आपने 5वें में कहा था, वो 7वें पे पूछ रहे हैं क्योंकि वो पहले अमेरिका चले गए थे। स्पोर्ट्स का डिटरमिन करें FSJ पहले कि स्पोर्ट्स कौन सी है। बिल्कुल टीम स्पोर्ट्स पे जाएं या बराह रास्त स्पोर्ट्स पे जाएं? टीम स्पोर्ट्स। अभी तो हमने स्पोर्ट्स ही नहीं डिटरमिन किया। सर आपने पूछ लिया। पूछ लिया स्पोर्ट्स में। हाँ, अच्छा जी, ताल्लुक टीम स्पोर्ट्स से है? नहीं फिर ये रेसलिंग हो सकती है और नहीं, यूरोप में रेसलिंग नहीं। नहीं सर, मैं बात रशिया की कर रहा हूँ। रशिया बहरहाल यूरोप में है। मॉस्को इज इन यूरोप। आई नो, बट इतने कोई वेल नोन और रशियन जो रेसलर्स हैं वो ज्यादातर सेंट्रल एशियन थे। हाँ, वो चेचन था मेरा ख्याल है। ज्यादातर जो है ना कॉकसस हैं, सेंट्रल एशियंस हैं। अच्छा जी, नदाल खेल रहा है अभी तक? राफेल? अजय इज नॉट, ही इज रिटायर्ड। यूरोप से वो टीम स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो सर शू माकर, ऑल्दो वो बेचारा बिल्कुल शैटर्ड है, हाँ, लेकिन शूमाकर। हाँ। अच्छा जनाब, स्पोर्ट्स है तो गोया मोटर स्पोर्ट्स में जाए, सर सीधा फार्मूला 1 पे क्यों ना जाए हम? फॉर्मूला 1 पे चले जाएं। क्योंकि वो डिटरमिन कर लेगा ना, वहां से निकल जाएगी अगर नहीं है तो। अच्छा जी, इसकी वजह शोहरत फार्मूला 1 स्पोर्ट्स है? जी ये शूमाकर बुरी तरह जख्मी हुआ और वो स्कीइंग करते हुए हुआ है। बाय द वे, लोग समझते हैं कि गाड़ी के एक्सीडेंट में हुआ है, वो स्कीइंग में। चले मैं सवाल को रीफ्रेज कर देता हूं कि स्कीइंग एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो गए। जी आपने शूमाकर पूछे। 10 जी सवाल। हमारा एक सिंधी दोस्त है, वो हर छोटी मोटी फतूहात पे एक ही बात करता है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आप दोनों से कहूं बात करते हैं। नहीं, और मेरा ये दिल चाह रहा है कि आप लोगों से कहूं कौन लोग हो तुसी यार। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी हम इस वक्त आफ्ताब साहब को बड़ी खुशी होगी कंट्री का नाम सुन के, इन्होंने बहुत जिक्र किया इस कंट्री का। वी आर इन तंजानिया राइट नाउ। ओ दारुस्सलाम, मेरी एक मुमानी है रिश्ते की, शी इज़ फ्रॉम तंजानिया, दारुस्सलाम। तंजानिया एक खूबसूरत मुल्क है और मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है, मैंने विजिट करना है इंशाल्लाह। मैंने वो फॉल्स देखनी है, विक्टोरिया फॉल्स, और ये वो इर्द जी गिर्द बहुत कुछ देखने आऊंगा मैं इंशाल्लाह। आफ्ताब साहब, वी लिव इन अरुषा which is very close to Mount Kilimanjaro. अच्छा, किलिमंजारो भी जाना है, वो भी जाना है जी, and Arusha is the gateway to Serengeti. सेरेंगेटी तो हम इतना देख चुके हैं, मेरा ख्याल है चप्पा चप्पा टीवी ने दिखा दिया है, लेकिन किलिमंजारो में बड़ी बड़ी बचपन की यादें जो है ना, अब्बा के साथ एक फिल्म देखी थी, आइसिस ऑफ किलिमंजारो। आइसिस दी स्नोज ऑफ किलिमंजारो। स्नोज ऑफ किलिमंजारो, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, स्नोज।
वो आइसिस भी एक थी ना फिल्म, आइसिस होते हैं ना डायमंड्स या, को ही या। आइसिस कहते हैं। आप करते क्या हैं दोनों? ये जी, मैं शकील तो साहब के पूछने के सवाल हैं वैसे टेलीकॉम तो। की एक कंपनी है उसमें हूँ, अब्दुल बासित यहाँ स्टडी करते हैं। वी आर हियर इन तंजानिया सिंस लास्ट 15 to 16 years। ओह, और ये वाह। बाप बेटा है। जी वाह। और आफ्ताब लैंग्वेज सीखी है आपने यहाँ की? जी, मुझे तो आती है और अब्दुल बासित को तो माशाल्लाह 100% आती है। वेरी गुड। स्वाहिली Wonderful. लैंग्वेज है यहाँ की, स्वाहिली, दैट इज द एंड लिंगुआ फ्रॉम फ्रैंका। पाकिस्तान। ये जो जबान है स्वाहिली, लिंगा फ्रैंका ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। या, यू आर वेरी राइट। या, मैं जब आया, अल्लाह ने चाहा तो मैं एक बहुत ही खौफनाक जगह देखने जाऊंगा। है मेरे में ये टेंडेंसी के फजूल और खौफनाक जगह देखनी। दरियाए कांगो में एक जगह है, बड़ा डीप मकाम है, लेक है, लेक जंजबार भी, उसके अंदर भी ये। और दरियाए कांगो विजिट किया आपने कभी? नहीं, बट आपने अभी जंजीबार का जिक्र किया तो वहां तो हम लोग बहुत दफा गए हैं जी। हाँ, वहाँ पे भी एक बहुत डीप स्पॉट है, 750 फुट गहरा जो है, यू आर वेरी राइट। यस, तो वो भी विजिट करने के लायक है। कांगो में हाई टाइड होती है, ये दरिया के लिए बिल्कुल नई बात है, बड़ा फास्ट बिल्कुल। फ्लोइंग ह्यूज रिवर है। यू आर राइट। फिर मैं वहाँ पे बदमाशियाँ देखने जाऊँगा। ये बेल्जियम के बादशाह ने, लेपर्ड ने जो बदमाशियाँ कर कर के सोने से महरूम किया उस गरीब कौम को, जो आज भी बेचारी मांगत है, और ये देखें उनके सोने पे आज तक पलते रहे हैं। तो मैं ये जाना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला। चलें नईम भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके बासिल, जज़ाकल्लाह। सी यू अगेन इंशाल्लाह। आपने अभी कहा कि आपकी लिस्ट पे है, तो सर अब्दुल बासित का नंबर तो आपकी टीम के पास आ गया है, तो सर आप जब भी प्लान करें काइंडली, वी विल बी सो हैप्पी टू होस्ट यू हियर। चलें दुआ करें। फिलहाल तो जिस झंझट का आगाज हो चुका है हमारे मुल्क में, उधर से कुछ थोड़ी सी मामलात निमट लें, हाँ। फिर उधर देखेंगे। सर अल्लाह ताला Thank खैर you. करेगा पाकिस्तान की। और Thank आप you. सब सर मेरी फैमिली मेंबर हैं और हम आपको देखे बगैर सो नहीं सकते। मैं लेट नाइट जो है ना, एक कॉफी का कप मेरे हाथ में होता है और आप लोगों को देख रहे होते हैं, मैं और मेरी वाइफ बैठे होते हैं, कभी हम बच्चों को, मतलब यू आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली। डॉक्टर अरूबा Thank you साहब, very much शकील जी। साहब, आप। थैंक यू, थैंक यू सर। या, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू वेरी मच मैम। जी फरहान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द है। जिंदा? नहीं सर, जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर। ताल्लुक अमेरिका से? नो सर। यूरोप? यस। ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है? नो सर। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं सर। 1926 के बाद? इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? सर ऑलमोस्ट 50 इयर्स। अराउंड 1976। बरतानिया से ताल्लुक है जनाब, बरतानवी शख्सियत, और इंतकाल को 50 साल से, के तकरीबन 50 साल आपने कहा है। जी सर। यस सर। ये अराउंड 1976। अराउंड 1976 किन किन अहम शख्सियात का हुआ? ये ना बर्नार्ड शॉ 67। शकील? बर्नार्ड शॉ तो मेरे ख्याल पहले का है। अभी हम शोबे पे नहीं गए। अभी शोबे पे नहीं गए, वैसे मैं अहम शख्सियात की बात कर रहा हूँ। करीब तरीन बर्नार्ड शॉ मुझे मिले हैं पास से गुजरते हुए। अच्छा जी, वजह शोहरत? when did Churchill die? 65। 65. 65? जी, चर्चिल डाइड इन 1965। यानी 65 में? जी, ये जो शख्सियत है ये 70s में डेथ हुई है, मिड 70s। ये 76 के करीब, अराउंड 76, 71, 72, 70। अच्छा जी, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भाईजान? नो सर, सियासत और हुकूमत नहीं है। वजह शोहरत ये बताइए कि इल्म फजल है? नो सर। 10 सवाल। कोई क्रिकेटर कौन हो सकता है उस दौर का, कोई मशहूर? सर बहुत है, कॉलिन काउडरी है। अच्छा, वजह शोहरत स्पोर्ट्स अभी हमने पूछा नहीं है। जी। इल्म फजल तो नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा जी, वजह शोहरत बिग बिजनेस भी हो सकता है ना, रॉचडेल टाइप के लोग, रॉचचाइल्ड क्या थे वो? हाँ रॉथशाइल्ड, लेकिन नहीं, रॉथशाइल्ड नहीं पूछेंगे ये। उसकी कोई वाकियात में से कोई
टाइटैनिक सियासत और हुकूमत फैमिली या स्पोर्ट्स? का कोई स्पोर्ट्स नहीं है सर, शोबिज भी नहीं। शोबिज हमने देख लिया, चेक कर लिया। नहीं सर। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज से है? यस सर, शोबिस है। तो शोबिज अगर है तो वजह शोहरत जो है टीवी फिल्म की होगी, शख्सियत, Acting. और डायरेक्टर होगा या एक्टर होगा? डायरेक्टर या एक्टर? एक्टर। वजह शोहरत अदाकारी है भाईजान? यस सर, एक्टर। 12 सवाल। 76 के करीब केड़ा ब्रिटिशर हो नो सोलदा? When did Charlie Chaplin die? वाज इट नॉट लेटर? शकील क्या पीरियड है उसका? मेरा ख्याल है इसके थोड़ा बाद है। मुझे तो ये भी नहीं पता वैसे कि ही वाज अ ब्रिटिशर। He died in Switzerland, but he was from UK. ही वाज फ्रॉम द यूके जी, डाइड इन स्विट्जरलैंड। The Tramp and the Great Dictator. हाँ। अच्छा जी, बहुत पुरानी फिल्मों की तरफ जाएं तो कौन कौन आता है जहन में? पीटर सेलर्स से भी पहले। Peter Sellers was alive in 76. 76 में जिसका इंतकाल हुआ हो, जेम्स मेसन, No, he died afterwards. इज दैट राइट? रिचर्ड हैरिस टू? Afterwards. हेम्फ्रे बोगार्ट अमेरिकन था? Humphrey Bogart is American. अमेरिकन था, हेम्फ्रे बोगार्ट वाज अमेरिकन। आप किसकी बात कर Even रहे हैं? Orson Welles is American. वो सर वो क्या एक कॉमेडियन बड़ा मशहूर था, Buster Keaton. हाँ। ये contemporaries थे ना, चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन। अच्छा, लेकिन वो 76 से पहले सर इंतकाल हुआ था उसका। साइलेंट मूवीज का पूछ लें, कॉमेडियन पूछ लें। नहीं सर, एक कैरेक्टर है मेरे जहन में जो आ रहे हैं ना, एक दो और। एक तो ये पर्किंस के बारे में क्या कहते हैं? अमेरिकन तो नहीं था वो? नहीं सर, ही इज नॉट अ वेल नोन। पर्किंस पर्किंस सर, साइको वाला एंथनी पर्किंस। एक वो तो वन फिल्म वंडर है। वन फिल्म, हाँ ठीक है, वन फिल्म वंडर, बात ठीक है। Why have we eliminated Charlie? ठीक है। अच्छा जनाब, वजह शोहरत कॉमेडी है? जी सर, कॉमेडी भी है। कॉमेडी ही है? जी कॉमेडी जी सर, भी है। बस कॉमेडी है। 13 सवाल। अच्छा जी, एक तो ये है और एक वो सर वो जो नॉर्मन विजडम भी था ना। नॉर्मन विजडम, वो जो मिल्क वाली फिल्म, मिल्क 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 उस वक्त से मेरे दिमाग में जी, जी। आ रही थी। नॉर्मन विजडम, बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज नॉर्मन विजडम। वो मिल्क वाली फिल्म का नाम क्या है सर? द मिल्कमैन? नहीं नहीं गया, कुछ और ही था। फिर अगर चैपलिन नहीं है तो डेफिनेटली नॉर्मन विजडम है सर, उसके अलावा हाँ, तो हो why- नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, why have we eliminated Charlie Chaplin? मैं कह रहा हूं कि वो तो एक हमने सर, जब हम कर लेते हैं ना नैरो डाउन, उसको हम ईयर मार्क कर लेते हैं, वो हमारे पास है, अच्छा, वो कहीं नहीं जाने देंगे उसको। ओके ओके, वो समझे वो अडियाला में है। ठीक है। नहीं अडयाला, आई टेक एक्सेप्शन टू दैट स्टेटमेंट। नहीं, मेरा मतलब है जब जाने नहीं देना कहीं तो फिर अडियाला ही है यार। मिल्क से मतलब मिल्क कार्ट थी उसकी, और मिल्क हॉलीडे डेली मिल्क समथिंग। नहीं हॉलीडे वॉलीडे नहीं थी सर मिल्क था उसमें, मिल्क Something कंपनी day. थी यार। वेरी फनी मूवी। हाँ, द अर्ली बर्ड। द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड। मिल्क कितों आया? वो अर्ली सुबह सुबह मिल्क देने जाते। अच्छा जी, इनकी फिल्मों में द अर्ली बर्ड शामिल थी। फरहान साहब आपसे पूछ रहे हैं। यस मैम। फरहान साहब, आपसे सवाल किया गया है क्या उनकी फिल्मों में द अर्ली बर्ड फिल्म थी? आप बोलेंगे नहीं। जी जी मैम, नहीं है, मुझे इंटरप्ट हो रही थी ऑडियो की सिग्नल की वजह से, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जवाब नहीं है, यानी इट इज नॉट नॉर्मन विजडम। ये बताइए, साइलेंट मूवीज वजह शोहरत थी? यस सर, ऑफ कोर्स। डिक्टेटर इनकी बड़ी मशहूर है फिल्म। यस सर। FSJ स्पॉट ऑन। हिटलर का कैरेक्टर भी किया करते थे। यस सर। मूंछें इन्होंने हिटलर की नकल में रखी थी या हिटलर ने इनकी नकल में रखी थी? सर इन्होंने रखी थी उनकी नकल। आपने चार्ली चैपलिन पूछी। यस। वेल डन FSJ, वेल डन। सो प्लीज टू बी हियर। आप लोगों का बहुत ज्यादा फैन हूं मैं, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा 5 सेकंड का सिर्फ। आई एम ए म्यूजिक टीचर एक्चुअली, और साउंड इंजीनियर भी हूँ। एंड मैं वेयर डू यू टीच म्यूजिक? क्रिस्टियन आईबी वर्ल्ड स्कूल सर, अर्ली इयर्स, लाहौर। लाहौर। यस सर। अच्छा। तो मेरा नहीं, म्यूजिक के भी हवाले से कुछ ताल्लुक है। बख्शी वजीर घराने का मैं शागिर्द हूँ, और उनसे ही म्यूजिक बख्शी सीखा है। वजीर, बख्शी वजीर, बख्शी तो मैं वजीर। जरूर अपने उस्ताद खाने का जिक्र उनका करना चाह रहा था। मास्टरपीस कौन सा है आपके ख्याल में बख्शी वजीर का? खुद होली जेल है ना मेरा नाम, मैं था फिल्म मरदानी। अत खुदादा वैर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही शरारतन मैं कह रहा हूँ, किस राग में है वो? सर दरबारी में। ज्यादा हिस्सा जौनपुरी में है। जी जी, वो मिशन दोनों मेल टाइप। दोनों कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, पता है ना आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे पता है सर। देखो कितों फड़िया सी ਤੁਹਾਨੂੰ। सर आपके पास तो, आपको पता है, आपको तो कोई नहीं पकड़ सकता, आप तो ਅਸੀਂ बादशाह हैं, ਐਵੇਂ बादशाह। बदनाम हुए हैं यार, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, मैंने You ये are too सारी good, sir. चीजें शकील साहब से सीखी हैं, एफएसजे से सीखी हैं। बेचारे अल्लाह शकील आपको बहुत साहब। सलामती दे, सारी टीम को बहुत सलामती दे। यू ऑल आर सो गुड। मेरी खुशकिस्मती थी जब मैं शकील साहब का रूममेट हुआ। शकील साहब, अगर मुझे पता होता ना बखुदा कि आप इतने शानदार आदमी हैं, मैं आपको डेली 2-2, 3-3 टाइम कॉफियां पिलाया करता, आपकी खिदमत किया करता। थैंक यू। मुझे एहसास ही नहीं आपने होने दिया, क्योंकि बचपन में आप काफी फजूल होते थे। अब ये सारी बात शकील साहब के हक में है या उनके नहीं, खिलाफ नहीं, है? बचपन में मतलब एक बेचारे। आम सा जैसे। बाद में तो शकील साहब की परतें खुली हैं, तो सुभान अल्लाह। मेरा तो ख्याल है वो तब भी बहुत एडवांस अच्छा, और एफएसजे भी कोई बड़े काइंड नहीं थे। मेरा काइंड तो क्या, हरगिज हरगिज इन पे चादरें नहीं चढ़ती थी। हर बंदा इनके खिलाफ था, इसलिए कि माफी देते ही नहीं थे, किसी को माफी नहीं देते एफएसजे आप थोड़े लीनियंट हुए हैं कि नहीं? ना। मैंने तो जब नया नया ट्विटर देखना शुरू किया तो ना, स्पेशली एफएसजे का, तो मैं कहती थी ओहो। नहीं नहीं, माफी तो इनके यहाँ है ही नहीं, सवाल ही पैदा। हार्ड टास्क मास्टर हनीफ रामे साहब कहते थे, मेरे तो ज्यादा तुसी किसी नू नहीं पाओगे। उस वक्त तक मैं एफएसजे से नहीं मिला था। जब मैं मिला तो फिर मैं उन दस्या कि नहीं पान, कुछ और भी है दुनिया में। हाँ। मुझे मुफ्त में बदनाम कर रहे हैं। लो, आप किसी से भी पूछ लें, किसी से पूछ लें। आप ये बताइए, anybody who's worked with me, has he wanted to work with me again or not? ये एक अलग बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब। आप सलामत रहें सर। हमारे साथ मौजूद है हमारी नेक्स्ट चैलेंजर जैनब हुमैरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपको हम बहुत वार्म वेलकम करते हैं। आप कई सदियों के बाद हमारे पास एक फीमेल चैलेंजर आई हैं। वैसे वो सादिया भी आती हैं, लेकिन आप भी बहुत अरसे के बाद आई हैं। या पहली दफ़ा जी। कर रही हैं आप शायद चैलेंज? मैं पहले आ चुकी हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट टू नो। चलें सर, स्टार्ट करते हैं। सादिया हिस्ट्री वाली। हाँ जी, हाँ जी। यूसुफ बिन ताशफैन, ओह रिमार्केबल। वो भी अभी एकदम से मुझे ख्याल आया उनका कि वो भी आती हैं। फ्रॉम टेक्सास। टेक्सास, जी हाँ। फ्रॉम टेक्सास। लेकिन उनकी पर्सनालिटीज मोस्टली अस्करी नौयत की होती हैं, और इस दफा मैंने कहा था तो शी टुक एक्सेप्शन टू इट। शी सेड नॉट एट ऑल, ये इत्तेफाक ऐसा है। मैंने कहा जब भी आप पूछती हैं या कोई जर्नैल होता है, क्योंकि मोस्ट, एक तो उन्होंने सैफुल्लाह का पूछा, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा यूसुफ बिन ताशफैन, और तीसरा कर्नल शेर खान। जी हाँ जी सर, स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी नहीं। वाह। जिंदा? जी। ताल्लुक एशिया से? जी। एशिया से तो गोया साउथ एशिया? जी। साउथ एशिया। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी। वजह शोहरत शोबिस? नहीं। इल्म फजल? जी। इल्म फजल और गोया अदीबा हैं? जी। जी। मतलब प्योर लिटरेचर लिखती हैं। तो क्या वजह शोहरत शायरी है? जी। 9 सवाल। 9 सवाल। वजह शोहरत शायरी है, तो ताल्लुक कराची से है? नहीं। 10 सवाल। सूबा पंजाब से? जी। सूबा पंजाब से ताल्लुक, शायरी करती हैं,
और Somebody like Shabnam Shakil. ये तो जो है ना अपना गए वक्तों के कैरेक्टर्स हैं। शबनम शकील अपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की बहन थी जो हमारे वक्तों में कुछ देर के लिए आए थे। मिनू चेयर, अच्छी शायरी की है उन्होंने भी। बुनियादी ताल्लुक लाहौर से है। जी बुनियादी ताल्लुक लाहौर से है तो लाहौर से तो किश्वर नाहीद इज़ वन ऑफ द लीडिंग उर्दू ख़वातीन शोरा कराम को बहुत इनमें तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता। Zahra Nigah जो है, is she from Karachi? ज़हरा निगाह वाज फ्रॉम कराची। देखें ये वो बहुत ज़्यादा मकबूल शायरी जो है ना, बहुत मशहूर शायरों में मैं नहीं समझता कि लाहौर से ताल्लुक़। वजह शोहरत उर्दू शायरी है। जी 13 सवाल। फिर तो डेफिनेटली दिस इज नन अदर देन किश्वर नाहिद साहिबा। And Kishwar Naheed was born in UP. UP, but she lived in Lahore major part of her life, but for quite some time she is in Islamabad if I am not wrong. Yeah. सरकारी मुलाजमत भी करती हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। करती रही होंगी ना? करती रही हैं आई मीन इसका मुझे नहीं है इल्म और मतलब किश्वर नाहिद साहिबा करती रही हैं। जी तो इसका जवाब जी है या नहीं है? मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मैम आपका जवाब है जी। जी कुछ यूं भी जर्द जर्द सी नाहिद आज थी, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था। इनके शौहर का नाम यूसुफ कामरान है। जी आपने किश्वर नाहिद पूछी। जी जी बिल्कुल। मेरे शौहर यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 से 12 सवाल में पूछ लेंगे। लेकिन चले उन्होंने 15 सवालों के बाद नाम लिया है आप। उनके बेटे मेरे दोस्त थे मीजू, एक मीजू था और एक गालबन वक्कास। अच्छा बचपन में हमने इकट्ठे काफ़ी टाइम गुजारा है। इनके बच्चों के साथ मेरा टाइम गुजरा। फिर शहजाद अहमद साहब के बेटे तोशी के साथ, वो भी बड़ा लाजवाब बच्चा दोस्त था, मतलब बच्चा क्या, अरसलान महमूद मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था। सलाउद्दीन महमूद मरहूम बड़े ही प्यारे दोस्त थे ज़फ़र इकबाल साहब के। तो अस्मा आंटी उनकी अहलिया थी, आमना उसकी बहन अरसलान की। अरसलान से तो अब तक मुलाकात है। अरसलान बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही लाजवाब दोस्त है। तो मीज़ू इनका बेटा किश्वर आंटी का। तो किश्वर नाहिद बहुत बड़ी शायरा हैं जी, बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा नाम। और इनकी एक बड़ी मशहूर नज्म है ना, क्या टाइटल है उसका? हम गुनाहगार औरतें। जी 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 हाँ हाँ। वो बड़ी प्रोग्रेसिव हैं, बहुत प्रोग्रेसिव। जी उसको इंग्लिश में भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इस बात की ज़ैनब साहिबा मुझे बड़ी खुशी है कि आपने किश्वर नाहिद को पूछा। किश्वर नाहिद, मैं बड़ा हैरान होता था, लोग अक्सर स्किप कर जाते कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन नहीं हैं। मतलब सफ़े अव्वल की जो शायर ख़वातीन हैं उनमें किश्वर नाहिद का नाम हमेशा रहेगा। बड़ी बाकमाल शायर है। और वो कॉलम भी लिखती रही है। जी जंग में कॉलम भी लिखती थी। जी जी, और वो माह नौ की एडिटर थी। जी 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 माह नौ एक मजल्ला था अदबी, अब भी है गालबन, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत वो सिलसिला चलता है। तो खैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप ज़ैनब साहिबा? जी मैं शिकागो से हूँ। ये आपको जैकेट नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं अभी बाहर से आई थी तो मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैं कहा मैं इसको अभी पहने रहती हूँ। चले बहुत अच्छा लगा चलें। आपके साथ। आपके शहर का नाम ही विंडी सिटी है। जी बिल्कुल, और आज बहुत विंडी है। आज बहुत शिकागो अपनी आई पे उतरा हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जी जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अब्दुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? सरफ साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। आपको कसौटी में वेलकम करते हैं। थैंक यू। मैं तो तकरीबन पिछले 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ,
फिर मैंने अरुण भाई से नंबर लिया है बड़ी मुश्किल से। अरे, वो आपको नंबर दे के पछता रहे होंगे क्योंकि आपने उनकी जगह भी ले लिया आज। और आपको पता है कि आज हमारे अच्छा। नंबर ऑफ पर्सनालिटीज चैलेंजेस पूरे हो गए थे। हमारे पास खास रिक्वेस्ट आई है कि आप बड़ी देर से ट्राई भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको एडजस्ट किया है। मैं अली स्नैन भाई से भी काफी दफा रिक्वेस्ट की थी, फिर हारून भाई से कहा था, तो बस मौका मिल ही गया। मैं सर आफ्ताब साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। चलें, चलें। जीतते रहिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला। शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। एशिया से ताल्लुक? जी। साउथ एशिया? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी? यस। 5 Gs। 5 Gs नहीं, पहले आप एक नो कर चुके हैं। मैंने जिंदा जिंदा पे, पूछा हाँ। था। अच्छा सॉरी। जिंदा कर सकते हैं, कुल लजारस सिंड्रोम का मुजाहरा कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 1976 के बाद? 25 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 2001 के बाद? 10 साल से ज्यादा हो चुका है? नो। 2016 के बाद? वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी बिल्कुल। 9 सवाल। 2016 के बाद? 2016 के बाद अहम शख्सियत तो रहमान मलिक है, जिसका इंतकाल इस दौरान हुआ, या मियां मंजूर वट्टू हैं जिनका इंतकाल इस दौरान हुआ, जो सियासी शख्सियात में अहम, क्योंकि रिसेंटली हुआ, 2 महीने हुए हैं, या फिर 2016-17। अच्छा जी, इंतकाल को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। वाह। 2023-24? 2024 के बाद? 2024 के बाद। 10 सवाल। शकील साहब, तुसी चढ़ाना आए हो सानू? सर मैं एफएसजे और शकील साहब का भी फैन हूँ बहुत बड़ा सर जी। अच्छा, जी जीते थैंक यू, रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अब आपके एक्सेंट से थोड़ा थोड़ा मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप मेरे करीब करीब हैं। जी। ओ शर्मा इतना। एक्चुअली ना सर जी, मैं ना फुल लाइफ पर्सनैलिटी ढूंढ के लाया था जो 10 पे ही पकड़ी जानी थी। सिर्फ मेरा मकसद था आपसे बात करना। आई एम बिग फैन। अच्छा, ये बताइए कि शख्सियत का इंतकाल गुज़श्ता 3-4 माह में हुआ है? जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं? जी बिल्कुल। आपने मियां मंजूर खान भट्टू पूछे? जी बिल्कुल। What a great personality he was. A remarkable chief minister. अभी इधर हमारे हवेली में उन्होंने माशाल्लाह जितना काम किया, आपके तो वैसे अच्छा, भी आप अब हवेली से भी पहचानेंगे, हवेली से भी, और मैं ओखाड़ा ना, से भी। मैं ना, जब आपने कहा ना तो पता चल गया आप ओकाड़ा से हैं। वो मेरे मुंह से निकल गया हवेली, लेकिन मैंने ना आपसे बुझवाना था। वो आफ्ताब साहब ने पहले ही कह दिया था कि आप उनके आसपास कहीं मैंने से कह हैं। दिया था ना, आप मेरे राजियन- आसपास ही, तो आसपास का मतलब यही था भैया। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।